गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन है 9 जनवरी 2025 थर्सडे। कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ यही समझ नहीं आता कभी कभी। मेरा ये मानना है कि इस वक्त गिफ्ट निफ्टी -75 पॉइंट्स माइनस दिखा रहा है। कल निफ्टी बंद हुआ था 23688 पे, सिर्फ -18 कोई खास नहीं, बहुत छोटा सा दिखाई देता है। पर जब आप इंट्राडे स्विंग देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इंट्राडे में उसने लो बनाया था 23496 का और हाई बनाया था 23745 का। कल सवेरे की वीडियो में मैंने बहुत क्लियरली आपको बोला था कि निफ्टी एक बार नीचे की एक बार कल गिफ्ट निफ्टी माइनस था, फिर भी मैंने ये बोला था कि वो प्लस खुलेगा और 23745 के आसपास खुलेगा और वो वहीं खुला 23750, 23745, 23751 का उसने हाई बनाया 23746 पे ओपन होके। तो वैसा ही हुआ जैसे मैंने आपको बोला था। गिफ्ट निफ्टी के विपरीत जाके मैंने आपको बोला था कि मार्केट ऐसा खुलेगा, खुला। नीचे का जो मैंने प्रेडिक्शन दिया था 23490, 23496 आया, वो भी जैसे मैंने बोला वैसे ही हुआ। और बाद में इंट्राडे में मैंने लाइव में बोला था कि एक बार निफ्टी वापस 23745 की तरफ आएगा, तो निफ्टी 23725 का उसने ड्यूरिंग द डे वापस नीचे से ऊपर का हाई बनाया और करीब करीब 23688 पे बंद हो गया। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था कि बैंक निफ्टी आज मैक्सिमम 50,500 की तरफ जा सकता है और उसने 50246 का हाई बनाया और मैंने आपको नीचे बोला था कि यहाँ से बैंक निफ्टी 49,500 एक बार जरूर जाएगा और बैंक निफ्टी ने कल 49,389 का लो बनाया और वापस वहाँ से बाउंस करके 49,835 पे बंद हुआ। तो कल वैसे ही हुआ जैसा मैंने बोला था और जिसने भी मेरी बात मानी होगी बहुत पैसा कमाया होगा और नहीं मानी होगी तो ज़रूर पछताए होंगे, उस बात में कोई शक नहीं है। अब हम बात करते हैं 20 DMA की, 50 DMA की, 100 DMA की, 200 DMA की। मैंने ये सब चीज़ें मैं भी ये मानता हूँ कि तब डेटा को रेस्पेक्ट किया जाता है जब मार्केट का ट्रेंड बुल मार्केट होता है और बुल मार्केट में मार्केट स्विंग्स देता है, उस समय ये सारे के सारे डीएमएस जो है वो काम करते हैं। लेकिन जब मार्केट बियर मार्केट में होता है तो बियर मार्केट का जब मार्केट होता है तो उसका दिमाग ठीक तरीके से काम करता नहीं है और उसको 20, 50, 100 डीएमए, 200 डीएमए वो सब भूल जाता है। जब कहीं पे भी इवन अगर आपके दिमाग में भी स्ट्रेस होता है तो बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाते हैं। इसी तरीके से मार्केट बहुत स्ट्रेसफुल है और जब मार्केट स्ट्रेस में होता है तो ही फॉरगेट्स एवरीथिंग। डोंट टॉक अबाउट 20, 50, 100, 200 डीएमए, ये फिलहाल इमेच्योर लोगों की बातें हैं और उनको हम छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है। डिक्सन टेक्नोलॉजी 1550 रुपीज़ माइनस बंद हुआ। मैंने आपको बहुत समय से कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ कि डिक्सन भले ना चल रहा है, लेकिन किसी भी दिन आपको इसमें बहुत बड़ी गिरावट दिखाई देगी। तो कल डिक्सन टेक्नोलॉजी 1550 रुपीज़ माइनस बंद हुआ। पेटीएम को देखिए 79 रुपीज़ बंद हुआ। CDSL 39 रुपीज़ माइनस बंद हुआ। जोमेटो, स्विगी भी काफ़ी नीचे बंद हुआ। तो जितने भी ये स्टॉक्स थे जो काफ़ी रनअप दिए थे ये काफ़ी नीचे गए हैं। जोमेटो ने किसी भी तरीके से उतना पार्टिसिपेट नहीं किया फॉल में जितना बाकी शेयर्स ने किए। एक शेयर जो चला था वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो कल +26 रुपीज़ बंद हुआ है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सरप्राइजिंगली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इन्फोसिस में मैंने आपको कंटिन्यूसली ये बोला कि इन्फोसिस के रिजल्ट आने के पहले इन्फोसिस 2000 रुपीज़ क्रॉस करेगा। कल उसने 1888 का लो बनाया और सरप्राइजिंगली वापस 1938 का हाई बना के 1932 पे बंद हुआ। तो इन्फोसिस ने कल बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कल TCS भी वापस नीचे से ऊपर आया। आज TCS के रिजल्ट आ सकते हैं 3:30 के पहले पहले। तो TCS ने जिस तरीके से कल स्विंग दिया ऊपर की तरफ, मुझे ऐसा लगता है कि TCS में आज शॉर्ट नहीं बनेगा। अदरवाइज TCS जनरली एक शॉर्ट का ही कैंडिडेट होता है।
पर जिस तरीके से कल वो नीचे से वापस ऊपर आया, ऐसा लगता है कि रिजल्ट के बाद टीसीएस में एक अच्छा परफॉर्मेंस आ जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि टीसीएस में बाय नहीं कीजिए, क्योंकि अगर टीसीएस किसी भी वजह से कोई चीज़ को मिस किया तो जो गिरावट आएगी वो इतनी बड़ी आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए टीसीएस में कोई ट्रेड नहीं बनता है। बजाज ऑटो कल -166 पॉइंट बंद हुआ, 8500 रुपीज़ के नीचे क्लोज होने दीजिए। नेक्स्ट लेवल 7945 और उसके बाद में 7545 बजाज ऑटो का लो बनेगा। वहाँ से बजाज ऑटो वापस शायद बाउंस कर सकता है, लेकिन जब 7545 आएगा तब उसमें मार्केट सिचुएशन वगैरह सब देखेंगे और अकॉर्डिंगली वापस जजमेंट देंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि वहाँ से वो बाउंस करेगा या नहीं करेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से वो बाउंस करेगा। पॉलीकैब कल शानदार गिरावट के साथ बंद हुआ, 242 रुपीज़ 6920। जो भी शेयर्स अपने फंडामेंटल्स के हिसाब से प्राइजेज उनके स्टीप है, वहाँ से वो करेक्ट हो रहे हैं। और हमेशा ऐसा ही होता है, जब मार्केट करेक्ट होता है तो हर स्टॉक प्राइस फंडामेंटल्स पे आता है, या फंडामेंटल्स पे तो उसको आना ही है चाहे उसके नीचे ट्रेड करे, लेकिन फंडामेंटल्स के ऊपर कोई स्टॉक कभी ट्रेड नहीं करता है, ये मान के चलिए। मैं आपको बहुत समय से, काफ़ी समय से, मैं सितंबर से ये बोल रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट को मीडियम टू लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स पे काम करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म में ऑपरेटर चला सकता है मार्केट में, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में किसी के बाप की ताकत नहीं है कि मार्केट को चला के बता दे, किसी ऑपरेटर की ताकत नहीं है कि मार्केट को चला दे या मार्केट को गिरा दे। मार्केट हमेशा फंडामेंटल्स पे चलता है। जिस दिन आप फंडामेंटल्स को भूल जाओगे, मार्केट आपको भूल जाएगा, ये याद रखिएगा। तो फंडामेंटल्स के साथ कभी चीट नहीं कीजिए, हमेशा फंडामेंटल्स के साथ लॉयल रहिए। तो आज जो मुझे सबसे बड़ी बात है कि आज क्या होगा, ये तो बात ही नहीं हुई। -75% निफ्टी दिखा रहा है, इसका मतलब है निफ्टी 23590 पे खुल सकता है। वापस आईटी सेक्टर की वजह से वो वहाँ से बाउंस कर सकता है और एक बार वापस 23745 की तरफ आ सकता है। तो 23745 वो क्रॉस नहीं करेगा और नीचे अगर एक बार 23,500 वो वापस आएगा। लेकिन आज की क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट होगी, जो लाइव में हम डिस्कस करेंगे। अगर मार्केट ने 23,500 के नीचे क्लोजिंग दे दिया, लास्ट टिक दे दिया, तो कल 23250 पक्का है। तो आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, देखते हैं क्या होता है। लाइव में मेरे साथ बने रहिए, जब लाइव आता हूँ तब हम बात करेंगे। बाकी आज की कमेंट्री यही है, पर याद रखिए बियर मार्केट किसी चीज़ का रिस्पेक्ट नहीं करता है, वो बना ही डिसरेस्पेक्ट करने के लिए है। हर लेवल को बियर मार्केट डिसरेस्पेक्ट करता है। अगर आप बियर मार्केट का रेस्पेक्ट करेंगे, हो सकता है बियर मार्केट आपका रेस्पेक्ट कर दे, लेकिन अगर आपने बियर मार्केट का डिसरेस्पेक्ट किया तो आपको स्टॉक मार्केट से वो बाहर निकाल देगा। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके कीजिए। मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये मेरी अपनी ओपिनियन है और बिंदास ओपिनियन है। आप चाहे तो माने, चाहे तो ना माने। आप चाहे तो अनिल सिंघवी को सुन सकते हैं जी बिज़नेस में, चाहे तो अनुज सिंघल को CNBC आवाज़ में सुन सकते हैं और अपने पैसों का नुकसान कर सकते हैं। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।